हेलो प्रॉफिटियर्स। म्यूज़िक सुनाई दे रहा है बैकग्राउंड में? डोंट वरी, ये चैनल अभी भी इक्विटी मार्केट्स का ही चैनल है। ना मैं बदला हूँ, ना हमारा एनालिसिस एंड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन तो हमारे एक तरह से खून में है, तो हमें तो ट्रेन करना ही है। ये म्यूज़िक मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ, ये यहाँ बगल में हमारे यहाँ जो हॉल है उसमें शादी हो रही है किसी की। There are supposed to be 35 lakh weddings which are planned in the next 1 month. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दिस इज़ अ रिपोर्ट फ्रॉम CAIT, कैट जो बॉडी है उसका रिपोर्ट है। 35 लाख वेडिंग्स इंडिया में होने वाली है, 35 लाख शादियाँ अगले 1 महीने में, क्योंकि पूरा वेडिंग सीज़न है अभी। तो उस पर्पज़ से अ लॉट ऑफ पीपल यूजुअली गो फॉर ज्वेलरी स्टॉक्स, जैसे टाइटन लोग देखते हैं या दूसरे स्टॉक्स है, थंगमाइल ज्वेलरी देखते हैं, कल्याण ज्वेलर्स देखते हैं। लेकिन अभी आप एक चीज़ भूल रहे हो, इंडियन ऑडियंस का जो ज्वेलरी में टेस्ट है वो बदल रहा है। विमेन आर गोइंग फॉर मोर ऑफ सॉलिटेयर गोल्ड ज्वेलरी। गोल्ड का जो भाव बढ़ता है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ इंडियन कंज्यूमर अकेले ज्वेलरी खरीदते हैं। द रिजर्व बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड, जो सेंट्रल बैंक्स होती है दुनिया की, वो गोल्ड एज अ हेज खरीद के रखते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो स्टॉक मैं बताने वाला हूँ, इट्स नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। Please consider your financial advisor before buying or selling any financial instrument. This video and all videos on my channel, The Profit Curve, are only for training and educational purposes. Okay? मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, क्लियरली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये थोड़ा ओवर वैल्यूड लगता है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं और सीख रहे हैं, तो एज अ केस स्टडी, एज अ टेस्ट केस, आप ये स्टॉक को अभी अगले 1 महीने में देख सकते हो। The name of the company is Vedant Fashion, popularly known brand known as मान्यवर। मान्यवर और मान्यवर मोहे, ये जो दो ब्रांड्स हैं, इनका प्रैक्टिकली कोई कॉम्पिटिटर उस स्पेस में तो नहीं है। एज आई सेड, आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल। मैं ऐसी चीज़ों में खुद निवेश नहीं करता, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। द स्टॉक इज़ ट्रेडिंग अराउंड 1311, 1312, 1310, 1312 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकल पड़ा है। 52 वीक हाई तक पहुंचने में अभी 10 या 12% का ग्रोथ है। इट कैन ग्रो 10% फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट 1 मंथ। लेकिन चैलेंजेस ये है, इसका PE रेशियो बहुत हाई है। द PE रेशियो ऑफ मान्यवर इज़ 75, तो मेरा तो गाड़ी उधर ही रुक जाएगा। प्लस प्राइस टू बुक रेशियो भी बहुत हाई है, विच इज़ 22 के प्राइस टू बुक पे 75 के PE रेशियो पे मैं तो ये बाय नहीं करूँगा। बट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो। इस कंपनी के फेवर में ये चीज़ है कि इनका एवरी ईयर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ रहा है। लास्ट ईयर थोड़ा लैकलस्टर था, लेकिन हर साल बेसिकली बढ़ रहा था। पिछले 3 साल से तो बढ़ रहा है, ट्रिपल हुआ है नेट प्रॉफिट, 3 गुना हुआ है 3 साल में, विच इज़, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू देम। टफ बिजनेस है ये, लेकिन फिर भी एक ब्रांडेड आउटलेट की तरह बढ़ा रहे हैं। और इनका ROC ROE 39% है लास्ट ईयर का, 39%। ROC भी 39, ROE भी 39। तो कुछ तो कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं। और बोलते हैं ना, लास्ट का 10% का स्विंग बचा है। अगर 52 वीक हाई पे पहुंच गया ये 1 महीने में, उसके आगे ये बढ़ सकता है, बट दैट विल बी अ सेपरेट स्टोरी। एज आई सेड, ये कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं ना, हमको दिखता है ऊपर जा सकते हैं, बट स्टिल बिकॉज आई डोंट गो अगेंस्ट माई ओन प्रिंसिपल्स, तो मैं उसको चाह के भी बाय नहीं कर सकता। बिकॉज अगर उसमें फंस गए तो फिर लंबा फंसेंगे। मान्यवर में ऊपर के भाव में एंट्री लेके अगर कोई फंसा तो फिर पता नहीं कब तक फंस सकते हैं। सो आई डोंट हैव द टेनासिटी और कैपेसिटी टू बाय, बट फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेड, एज अ केस स्टडी, एज आई सेड, अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, तो ये अच्छी कंपनी है। अभी वेडिंग सीज़न में ऑब्वियसली इनके नंबर्स अच्छे आएंगे, तो उस हिसाब से इनके मार्जिन्स बढ़ेंगे, तो स्टॉक का भाव एंटिसिपेशन में पहले बढ़ेगा। आज 19 अक्टूबर 2023 ये क्लोज़ हुआ है, 2.1% ऊपर ही बंद हुआ है। तो मान्यवर पे आप लोग नज़र रखिए, मान्यवर, और मुझे बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टॉक। पर्सनली अगेन आई एम रिपीटिंग, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ, ये केस स्टडी है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। कीप प्रॉफिटिंग गाइस।